हेलो फ्रेंड्स। तो आप तैयार हो जाइए 10th मार्च 2025 के लिए। ये हमारी इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन हमारा मैथमेटिक्स का पेपर होगा। देखिए हमारा रोड मैप क्या रहेगा। सबसे पहले हम अलजेब्रा जो है वो कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसका जो वेटेज है 20 मार्क्स का है। तो देखिए जो अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमारे पास 4 चैप्टर्स है। पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लेते हैं पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उससे किस किस प्रकार के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आने के चांस है। यहाँ पर हमको एक ग्राफ गिवन होगा, इसका है पॉलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स का। पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ग्राफ। देखिए कोई भी ग्राफ अगर हमको गिवन है हमको ये चेकआउट करना है कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर कहाँ कहाँ इसको कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट देखिए पॉइंट सी, और तीसरा पॉइंट देखिए पॉइंट डी। याद रखना है सिर्फ एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कहाँ टच कर रहा है या कट कर रहा है वो हमको क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट है, 1 2 3। इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जो जीरोज होगी इक्वल टू 3। क्लियर। और दूसरे ग्राफ बनाकर हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए माना कि ग्राफ हमें इस प्रकार गिवन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। माना कि हमारा ग्राफ ऐसा है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इस जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर ये कट कर रहा है और इस पॉइंट पर ये टच कर रहा है। तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, इक्वल टू 2। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। माना कि हमारा ग्राफ इस प्रकार का है। क्लियर। तो इसमें देखिए ये जो ग्राफ है या देखिए एक्स एक्सिस पर ये कहीं पर भी इसको ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, एब्सेंट मीन्स जीरो। यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इस टाइप के ग्राफ्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर। यहाँ पर हमें ए बी और सी की वैल्यू भी गिवन हो सकती है। पूछा जाएगा व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ। तो याद रखेंगे जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है तो ग्राफ का जो शेप होता है वो होता है पैराबोला। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए पैराबोला मीन्स ग्राफ कैसा होगा दिखने में, यू शेप होगा। तो यहाँ पर हमें जो पैराबोला ग्राफ मिलेगा या तो इस प्रकार का यू मिलेगा या हमें इसका रिवर्स भी मिल सकता है, उल्टा यू। क्लियर। तो ये जो वाला ग्राफ हमें मिलेगा इसको बोलते हैं हम ओपन अपवार्ड। इस प्रकार का ग्राफ अगर हमें मिलता है तो इसको बोलते हैं ओपन डाउनवार्ड। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों है कि कोई ग्राफ ओपन अपवार्ड है और कोई ग्राफ ओपन डाउनवार्ड है। हाउ वी आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो देखेंगे जब भी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी मीन्स ए क्या होगा, पॉजिटिव। और ए क्या है देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव होता है तो हमारा ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, ओपन अपवार्ड। याद रखेंगे। क्लियर। तो ग्राफ जो होगा क्या होगा, ओपन अपवार्ड पैराबोला। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ किस किस टाइप का हो सकता है। नंबर फर्स्ट इस टाइप का,
नंबर सेकंड इस टाइप का, और नंबर थर्ड इस टाइप का। देखिए तीनों ग्राफ जो है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों ही ओपन अपवर्ड है। इसका मतलब है यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 1। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। ये जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को देखेंगे आप, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट पर कट हो रहा है। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इसका मतलब है इस पॉइंट्स में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 2। सेकंड ग्राफ में देखिए ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर इसको ना तो टच कर रहा है ना क्रॉस कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज 9, इसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगी। और इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ थर्ड को, ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर टच कर रहा है, ओनली एक पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होगी ओनली 1। तो ये हुआ हमारा ओपन अपवर्ड पैराबोला, जिसमें ए क्या है, ग्रेटर देन 1। सेकंड क्या है, इफ ए की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ए क्या है हमारा, नेगेटिव। इस केस में हमारा जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा। और इसमें भी तीनों तरह के केस हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा, ये ग्राफ 2 पॉइंट पर कट करेगा। सेकंड में क्या होगा, ये जो ग्राफ है इसको ओनली टच करेगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, ये इस एक्स एक्सिस पर ना तो कट करेगा ना इसको ये टच करेगा। क्लियर। यहाँ पर भी हमें, तो इस प्रकार हमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, तो हमें 6 टाइप्स के ग्राफ फाइंड आउट होते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास पैराबोला के टाइप्स है, और किसके लिए है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 एंड 5। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछे गए हैं जिसकी जीरो क्या हो, -2 एंड। क्लियर। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। इसका जो आंसर होता है वो होता है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो -2 एंड 5 क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये क्या है, x = -2 और यहाँ पर x = 5। ये जीरो है तो इनको कैसे ले सकते हैं, फैक्टर फॉर्म में हम, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2। इसको जब ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, x - 5। ये हमारी क्या बनेगी, एक पॉलिनोमियल बनेगी। क्लियर। और इसकी जीरोज क्या होगी, -2 एंड 5। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। देखिए क्या होगा, x + 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ और x - 5 लिखते हैं = 0, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। इसकी भी जो जीरोज होगी क्या होगी, 2 एंड -2 एंड 5 कैसे होगी, देखिए तो सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे हम, x + 2 की पावर 2 = 0 और x - 5 = 0। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 5, इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू -, यहाँ से भी हमें जो जीरो है क्या फाइंड आउट होगी, -2 एंड 5। इसी प्रकार हम फर्दर इसको और सोल्व पॉलिनोमियल बना सकते हैं। देखिए x + 2 का स्क्वायर न करके हम x - 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की लिख के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो जीरोज है ये हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन है। क्लियर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है, p ऑफ x = ax² + bx + c। देखिए एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा देखिए क्या है, -ax² + bx + c। तो देखिए इन दोनों पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, a जो है उसका साइन देखिए यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। ओनली यही डिफरेंस है।
इसके बेसिस पर यहाँ पर इनके जो ग्राफ है उसमें क्या डिफरेंस होगा कि फर्स्ट वाले का जो ग्राफ होगा वो ओपन अप साइड होगा, अपवार्ड ओपन होगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या बनेगा ओपन डाउनवर्ड। यही इनमें मेन डिफरेंस होगा। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, मीन्स ये कह सकते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको क्या होगा गिवन होगा। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा इसके 3 तरह से गिवन हो सकता है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। लेकिन सेकेंड वाले में देखिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो यहाँ पर देखिए जो 7x मीन्स x जो वेरिएबल है उस टर्म को क्या किया थर्ड प्लेस पर लिखा है, और थर्ड देखिए इसमें क्या है t² माइनस 15। और यहाँ पर तो हमें ओनली 2 टर्म्स गिवन है और वेरिएबल चेंज है। तो याद रखेंगे अगर हमको क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है किसी भी फॉर्म में गिवन हो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट जो है उसमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, क्लियर। लेकिन सेकंड में देखिए यहाँ पर इसको रीअरेंज करना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6x² और माइनस 7x को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखेंगे, ये हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी प्रकार देखिए थर्ड वाले को भी हम लिखेंगे, और यहाँ पर जो टर्म मिस है मिडिल टर्म क्या है मिस है उसको हमको 0 करके लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए t² प्लस 0t माइनस 15, ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है उनके हमें क्या करने हैं फाइंड द जीरोज फाइंड आउट करना है, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, क्लियर। तो देखिए 1 बाय 1 इनको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या गिवन है x² माइनस 2x माइनस 8, तो इसका हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग से इसको स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके हम इससे जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं स्प्लिटिंग के लिए प्रोडक्ट p निकालते हैं। देखिए p क्या होता है a मल्टीप्लाई c। अब a क्या है तो इसके लिए हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। देख क्या होता है ये ax² प्लस bx प्लस c, ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है कांस्टेंट टर्म। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको क्या लिखना है x² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो देखिए यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² 1, एक की प्लेस पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई c देखिए यहाँ पर कितना है 8, लिखा 8, तो इक्वल टू देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा। और मिडिल टर्म में जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसको हम क्या बोलते हैं सम, s लिखेंगे, देखिए कितना है -2। अब हमको क्या करना है 8 के फैक्टर करने हैं। तो देखिए 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 4 और 2, क्योंकि 4 2 जा 8। अब इन दोनों का हमें क्या करना है देखिए नेगेटिव का साइन है इसलिए इसमें क्या करना होगा एक को नेगेटिव लेना है दूसरे को पॉजिटिव लेना है। तो देखिए -4 और प्लस का 2 इस प्रकार ले सकते हैं हम। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें 4 कोमा -2 ले सकते हैं। लेकिन देखिए हमें सम क्या चाहिए माइनस का 2, तो किस में मिलेगा इस दोनों को ऐड करने पर तो हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव का 2 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा -2। तो मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्प्लिटिंग होगी मिडिल टर्म की वो क्या क्या हो जाएगी -4 एंड 2 कर लेते हैं। देखिए लिखते हैं तो x² -4x, पहले लिखेंगे -4x, फिर देखिए +2 लिखेंगे +2x का थर्ड कॉन्स्टेंट टर्म क्या -8 इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आएगा x, क्या रिमेनिंग रहेगा x, क्योंकि x² में से x बाहर जाएगा माइनस, तो 4x वाला x बाहर चला जाएगा, क्या रिमेनिंग रहेगा 4 प्लस। अब देखिए 2x माइनस 8 यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या रिमेनिंग रहेगा x -4 इक्वल टू 0। इस मेथड का यूज़ करते टाइम पर ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है x -4
के सिमिलर होना चाहिए ये हमारा सेकंड वाला ब्रैकेट। क्लियर? तो जो x-4 यहाँ भी x-4 है, x-4 को एक साथ लिखेंगे और रिमेनिंग जो है देखिए x और +2 इसको हम एक साथ लिखेंगे इक्वल टू जी। क्लियर? सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए x-4 इक्वल टू 0, उसका लिखेंगे x+2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, देखिए x इक्वल टू -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू 4 और इससे जब निकालेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू -2। तो ये जो दोनों वैल्यू आई है 4 एंड -2 ये क्या आ गया हमारे पास 0, तो जीरो को हम किससे डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हमने क्या किया जीरोज फाइंड आउट की है। अब हमको क्या करना है वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखिए इसको अब वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप लिख लेते हैं किसके बीच में जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिए क्या होता है सम ऑफ जीरोज, यहाँ लिख लेते हैं हम सम ऑफ जीरोज का रिलेशन क्या होता है माइनस b/a। तो ये है सम ऑफ जीरोज का रिलेशन किसके साथ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - 2x - 8 इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पर स्क्वायर - 2x - 8। इससे हम क्या करते हैं a की वैल्यू निकालते हैं। देखिए a इक्वल टू क्या आएगा इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, b क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -2 और c कितना आएगा -8। तो ये हो जाएगा हमारे पास a b c की वैल्यू। अब देखिए सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए कितना आएगा माइनस बाहर b/a, b देखिए कितना -2 लिखेंगे -2 अपॉन a की वैल्यू देखिए 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2। तो सम ऑफ जीरोज हमारा कितना आया 2 आया। किससे निकाला हमने इसके कोफिशिएंट को सॉल्व करके। हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं जीरोज निकाल चुके हैं, तो यहाँ से भी हम सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। देखिए एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखिए कितना है 4 प्लस -2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो देखिए सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन निकला वो कितना आया 2, हमने जो जीरोज फाइंड आउट किए वहाँ से कितना है 2। इसका मतलब है हमारा जो रिलेशनशिप है किस किस का जीरोज एंड कोएफिशिएंट का क्या होता है वेरीफाइड होता है। ये एक तो हमने यहाँ वेरीफाई किया है सम ऑफ जीरोज का, दूसरा करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? तो सोल्व करें देखिए c की वैल्यू हम कितना था -8, a है 1 तो इसको सोल्व करेंगे तो -8। तो ये तो हुआ हमारे पास रिलेशनशिप जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का किसके साथ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड x²। अब देखिए हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं जीरोज से, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये कितना आएगा एल्फा है 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -, इसको सोल्व करेंगे तो -8। यहाँ भी ये इसके इक्वल आ रहा है, तो हेंस इज वेरीफाइड। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इनका रिलेशन को वेरीफाइड किया है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे सेकंड को सोल्व करेंगे और देन थर्ड को सोल्व करेंगे। अब हम सेकंड को सोल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड में क्या रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे पहले तो 6x², इसको पहले लिखना है -7x - 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं a की वैल्यू निकालते हैं तो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -3। स्प्लिटिंग करेंगे तो स्प्लिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से p निकालते हैं। देखिए p इक्वल टू a मल्टीप्लाई c, देखिए a कितना है 6 मल्टीप्लाई c कितना है -3, कितना हो जाएगा ये -18। s देखिए s इक्वल टू मिडिल टर्म कितना है -7। अब -18 का हम क्या करेंगे फैक्टर करते हैं। देखिए क्या हो सकता है -9 2 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है
प्लस का 9 एंड माइनस का 2। लेकिन हमें सम क्या चाहिए, -7। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 7 आएगा, और इस दोनों को सोल्व करने पर माइनस का 7 आएगा। इस प्रकार हमारे क्या क्या लेना, हमको -9 लेना है और प्लस का 2 लेना है। सोल्व करते हैं, देखिए 6x² एज इट इज, देन -9x प्लस 2x -3 = 0। अब देखिए 6x² माइनस 9x क्या कॉमन आएगा, 3, क्योंकि 3 के मल्टीपल 6 भी है और 9 भी है, तो 3 हो जाएगा। और x² x है तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो देखिए क्या रिमेनिंग रहेगा, 2x माइनस 3। क्लियर। और 2x माइनस 3 हमें इधर चाहिए, तो एज इट इज है, यहाँ पर आएगा 1 कॉमन, 2x माइनस 3 = 0। तो देखिए ब्रैकेट सेम है तो हम कॉमन लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 और उसके बाद 3x प्लस 1 = 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2x माइनस 3 = 0 एंड 3x प्लस 1 = 0। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या आएगा, -3 पहले उधर जाएगा, प्लस का 3, फिर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से x कितना लिखा, 3/2। और यहाँ से देखिए x = 1 उधर जाएगा तो -1/3। इस प्रकार हमें अल्फा कितना मिला, 3/2। बीटा कितना फाइंड आउट हुआ है, -1/। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 3/2 प्लस -1/3। सोल्व करेंगे इसको, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 और 3 क्या एलसीएम आएगा, 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 2 को इससे करेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस का 2। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिलेगा, 7/। हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट किया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। अल्फा बीटा देखिए कितना आएगा, अल्फा के प्लेस पर लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बीटा के प्लेस पर -1/3। फिर इससे 3 कैंसिल, अल्फा बीटा कितना जाएगा, -1/। तो यहाँ हमने जीरो का यूज करके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है -b/a इक्वल टू माइनस, अब देखिए b कितना है हम निकाल चुके हैं, -7, और a कितना है 6, b हो जाएगा 6। तो देखिए सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव का 7/6। तो क्या है हमारे पास, ये सम ऑफ जीरोज हम निकाल चुके हैं। सम ऑफ जीरोज कितनी है, 7/6। इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट, यहाँ पर क्या होता है, वेरीफाइड होता है। सम ऑफ जीरोज पर वेरीफाइड हुआ है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पर इसको अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू देखिए C/A। C देखिए कितना है, -3, और A देखिए कितना है 6, क्या लिखेंगे, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1। ये भी देखिए यहाँ पर वेरीफाइड होता है। क्लियर। इस प्रकार हमको इन क्वेश्चंस को सोल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट है थर्ड, इसको भी हम कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, इसमें मिडिल टर्म गिवन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर t² -15, अगर मिडिल टर्म नहीं है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे t² प्लस 0t -15। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्प्लिटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। देखिए t² और ये है माइनस, अब देखिए 15 जो है ये स्क्वायर किसका होगा, √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, a = 1, b = 0 एंड c = -15। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए t² -√15 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a² - b², क्या होता है a + b, a - b। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए t
तो टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जो ये सोल्व करेंगे तो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 एंड टी माइनस रूट 15। यहाँ से टी की वैल्यू आएगी हमारे माइनस रूट 15 और यहाँ से देखिए एक टी की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई है, दूसरी यहाँ से आएगी टी में रूट 15। इस प्रकार हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, एल्फा एंड बीटा। ये हमारे क्या हो जाएगा एल्फा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब हमको पहले क्या करना होता है, सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। ये कितना आएगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल टू, देखिए एक नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का है, सेम डिजिट तो कितना जाएगा 0। अब देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर बी कितना है 0 है, तो जब न्यूमरेटर में 0 है तो 0 अपॉन कुछ भी लिखे हम चाहे 1 कुछ, क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये रिलेशन भी हमारे पास क्या होता है वेरीफाइड होता है। अब हम प्रोडक्ट का रिलेशन निकाल लेते हैं, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई पॉजिटिव का रूट 15 एल्फा बीटा इक्वल टू, देखिए नेगेटिव और रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 मीन्स ये हुआ प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूले से प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो देखिए सी कितना है कांस्टेंट टर्म माइनस 15 अपॉन 1, ये भी कितना आएगा माइनस। तो ये रिलेशन भी हमारे क्या होता है वेरीफाइड होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार हमको सॉल्व करना है, ध्यान रखना है बस कि क्वाड्रेटिक जो हमें पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमें क्या है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्म करना। सबसे पहले हम गिवन क्या है सम ऑफ जीरोज, देखिए लेट जीरोज आर, जीरोज को हम क्या एज्यूम करते हैं एल्फा एंड, अब क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है सम गिवन है मीन्स एल्फा प्लस बीटा गिवन है, कितना गिवन है 2 माइनस रूट 3 और प्रोडक्ट भी गिवन है मीन्स एल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना गिवन है 2 प्लस, तो क्वेश्चन में हमें सम भी गिवन होता है और प्रोडक्ट भी गिवन होता है और हमको क्या क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो फॉर्म करना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए हमें पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, देखिए एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए, क्लियर। और प्रोडक्ट कितना होता है एल्फा बीटा का सी अपॉन ए। तो जो वैल्यू हमको गिवन है यहाँ से हम बी और ए की क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमें माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, क्लियर। तो कंपेयर करने से हमें क्या हो रहा है एक की वैल्यू 1 फाइंड आउट हो रही है, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं प्रोडक्ट वाले को, किससे करेंगे इससे। तो देखिए इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 2 प्लस अपॉन, क्लियर। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जो डिनोमिनेटर में देखिए ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1, यहाँ से भी क्या है, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं ए इक्वल टू 1, क्लियर। तो देखिए सी इक्वल टू ये आएगा और बी इक्वल टू यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस बी इक्वल टू क्या है 2 माइनस रूट 3, नेगेटिव साइन इधर जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे दोनों तरफ हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो देखिए ये तो हो जाएगा पॉजिटिव का और यहाँ पर ये 2 जो है पॉजिटिव का ये -2 हो जाएगा और ये प्लस, क्लियर। ये हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सी का हम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस रूट 3। ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है कंपेयर करके। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये हमने एज्यूम किया था ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे क्या आएगा 1, ये तो एज इट इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या आएगा, देखिए प्लस, अब बी की वैल्यू क्या है -2 प्लस √3, लिखेंगे -2 प्लस, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में एंड एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, इसमें भी हमसे पूछा गया है राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हमको गिवन है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि यहाँ पर जो सम गिवन है उसमें क्या है -9/2, तो लिख लेते हैं इसको। देखिए सम क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -9/2, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है कितना है -3, मीन्स एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू माइनस। क्लियर, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में इसके पास 2 है और यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से हम डायरेक्टली ए की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है -3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2, क्योंकि हमको नीचे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 2, तो देखिए एल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर -6। अब हम ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्लियर, अब कंपेयर कर लेते हैं हम और स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से देखिए हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या आएगा -b/a। कंपेयर करते हैं, देखिए सम ऑफ जीरोस कितना -9/2, यहाँ लिखते हैं माइनस। क्लियर, इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना आएगा c/, तो भी हम कंपेयर कर लेते हैं वैल्यू से -6/2। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो अब हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या है -b इक्वल टू -9 है, -b इक्वल टू -9, यहाँ से माइनस से माइनस हो जाएगा तो b इक्वल टू 3 एंड देखिए c कंपेयर करते हैं, c इक्वल टू -6, c इक्वल टू -6। अब इन ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2x², बी की वैल्यू है 9 तो प्लस 9x, सी की वैल्यू है -6। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ एल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो देखिए यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है 6x² प्लस x माइनस 1 और एल्फा बीटा क्या है इसकी 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन एल्फा प्लस 2, 1 अपॉन एल्फा, 1 अपॉन बीटा प्लस एल्फा बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है -b/, इक्वल टू माइनस, देखिए b के प्लेस पे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, 1 अपॉन a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x² 6 जाएगा इक्वल टू -1। ये तो हमने क्या निकाल लिया है, सम ऑफ जीरो। इसी प्रकार हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये कितना आएगा c/a, ये देखिए कितना है -1 अपॉन a कितना है 6, देखिए यहाँ पर आया -1/6 और ये भी आ गया -1/6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है उसमें भी इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसमें फाइंड आउट हो। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अब देखिए एल्फा और बीटा का एलसीएम लेना तो दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बीटा एल्फा, एल्फा को एल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे y²
प्लस बीटा को बीटा से करेंगे, कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज। यहाँ पर भी देखिए 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा, एल्फा बीटा का यहाँ पर भी क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, एल्फा इंटू बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस एल्फा को 1 से करेंगे तो प्लस एल्फा बीटा एज इट इज। अब देखिए हमने यहाँ बीटा एल्फा आ चुका है, यहाँ सम आ चुका है, यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ पर प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी भी हमारे पास क्या है रिमेनिंग है। तो इसको सोल्व कैसे करें, इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस 2xy को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, x के प्लेस पर एल्फा और y के प्लेस पर बीटा पुट कर। तो देखिए क्या हो जाएगा ये एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा ऑन एल्फा बीटा एज इट इज प्लस 2, यहाँ पर देखिए बीटा प्लस एल्फा अपॉन एल्फा बीटा प्लस एल्फा बीटा। अब हाँ यहाँ पर हम इन सम ऑफ जीरोज की वैल्यू -1/6 और प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या हमारे पास -1/6 है, इसको यहाँ पर पुट करेंगे। पहले देखिए क्या है सम का स्क्वायर है मीन्स -1/6 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा -1/6 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में देखिए प्रोडक्ट है हमारे पास कितना है -1/6, तो -1/6 अपॉन में देखिए प्रोडक्ट है अपॉन में तो क्या आएगा -1/6 प्लस 2, देखिए यहाँ पर सम है, सम हमें पता है -1/6 अपॉन प्रोडक्ट देखिए कितना है -1/6 प्लस प्रोडक्ट कितना है माइनस, तो इसको अब सॉल्व कर तो देखिए -1/6 का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 1/36, ये माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3 अपॉन में देखिए क्या है -1/6 एज इट इज माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए -1/6 डिनोमिनेटर में -1/6 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा 2 प्लस माइनस माइनस, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, 36 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36 के लिए, तो यहाँ तो हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए 36 3 की टेबल में कब आता है 12 टाइम्स, 12 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डिवाइड में देखिए क्या है -1/6 है, इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं -6/1 प्लस 2 -1/6 सोल्व करेंगे, 12 को 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 13 13/36 मल्टीप्लाई -6 प्लस 2 -1/6। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आया था 13/36 मल्टीप्लाई -6 प्लस 2 -1/6, 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो ये -1 बचेगा यहाँ पर, -1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13/6 प्लस 2 और -1/6, 2 के अपॉन में क्या लिखेंगे 1, देखिए 6 1 और 6 इन तीनों के एलसीएम कितना जाएगा 6, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम तो -13 प्लस 1 6 6 टाइम्स 6 2 जा 12, 6 से 6 डिवाइड तो एज इट इज -1 इक्वल टू सॉल्व करेंगे। ठीक है -13 प्लस 12 कितना हो जाएगा -1 एंड -1 तो कितना हो जाएगा -2 डिवाइड में 6 है, सॉल्व करेंगे तो -1/3। दिस इज अवर फाइनल सर। हमारा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है a² + 9x² + 13x + 6 है, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि इफ वन ऑफ द जीरोज इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्लियर। अब इसकी जीरोज अगर हम एज्यूम करते हैं अल्फा एंड बीटा,
एल्फा बीटा में यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है कि उसकी जो 1 0 है, ये एल्फा जो है वो इक्वल टू क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ आधार, मीन्स 1 अपॉन बीटा के इक्वल है। बीटा को एल्फा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो मतलब है इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमें ये गिवन है कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो कितना है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हमें फॉर्मूला पता है, एल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो देखिए कि कितना है हमारे पास कांस्टेंट टर्म 6 है, 6a अपॉन ए जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ए किसका है, ए है, ये स्टैंडर्ड का है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9 लिख लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस, क्लियर। और एल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1, तो इसको इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू में क्या है, 6, 6 से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6 से 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए 9 का स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, 3 और 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस 9। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आ जाएगा, ए माइनस 3 रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर देखिए -3 कॉमन आ जाएगा, ए माइनस 3 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। क्लियर है। तो देखिए ए माइनस 3 ब्रैकेट में भी है, यहाँ पर भी ए माइनस 3 है, इसको लिखते हैं कॉमन। रिमेनिंग क्या रहेगा, ए और -3, ए माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ भी ए माइनस 3 है, यहाँ पर भी ए माइनस 3। दोनों को सोल्व करने से हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 3। और हमसे पूछा यही गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू। तो यहाँ पर क्यू जो है कांस्टेंट टर्म है, और हमसे क्वेश्चन में यही क्या आस्किंग है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। और यहाँ जो इसकी जीरो है एल्फा एंड बीटा, वहाँ पर एक रिलेशन गिवन है कि 2 एल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 15 है। इसका हम यूज सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखिए क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस, देखिए बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -3, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव। तो देखिए हमारे पास एल्फा प्लस बीटा कितना आया, ये आ चुका है। और हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए एल्फा बीटा सी अपॉन ए, एल्फा बीटा सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, देखिए कितना है, क्यू, एक क्यू, और ए तो हमें पता है 1 है। एल्फा बीटा वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए हमें जो रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है, 2 एल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 15। और यहाँ पर हमें निकाल चुके हैं एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एल्फा निकालते हैं, एल्फा इक्वल टू 3 माइनस बीटा। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, कहाँ पर, इन प्लेस ऑफ एल्फा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस बीटा प्लस 3 बीटा 15। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6, माइनस फिर 2 को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, -2 बीटा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 15। अब देखिए माइनस का 2 बीटा प्लस का 3 बीटा, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का बीटा इक्वल टू 15 एज इट इज। और ये जो 6 है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो पॉजिटिव का उधर जाके -6। यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 15 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 9। इस बीटा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें एल्फा फाइंड आउट, एल्फा इक्वल टू 3 माइनस, देखिए कितना हो जाएगा, एल्फा इक्वल टू 3 माइनस मीन्स -6। क्लियर। हमें निकालना क्यू है, वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो एल्फा वैल्यू निकाल चुके हैं, बीटा फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखिए क्यू इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई 9, क्यू इक्वल टू -4। दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए इस वीडियो में हमने पोलिनोमियल जो है
उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।